हेलो दोस्तों, मैं एमजे सर आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द मैथ जगत पे। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे डिफरेंशिएशन का जितना भी फार्मूला है वो सब बताएंगे। ठीक है, देखिए डिफरेंशिएशन को हिंदी में हम लोग अवकलन बोलते हैं। ठीक, तो देखिए उसके बाद डिफरेंशिएशन को हम लोग DIFF फुल स्टॉप लिखेंगे तो भी डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन को हम लोग तीन तरह से दर्शाते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन को D/dx लिखा जाता है। कोई मान लीजिए मेरा y फंक्शन है तो उसका x के रेस्पेक्ट में क्या डिफरेंशिएशन होगा वही हमको निकालना रहता है। दूसरा इसको हम लोग लिख सकते हैं y प्राइम, इसको डैश नहीं पढ़िएगा, इसको प्राइम पढ़ते हैं। ठीक है, तो y प्राइम क्या हो गया मेरा, ये भी डिफरेंशिएशन ही हो गया। फिर देखिए f प्राइम x हो गया, यानी कोई फंक्शन x है उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो f प्राइम x हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि हम डिफरेंशिएशन को तीन तरह से दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह जहां देखिएगा समझिएगा कि आपसे डिफरेंशिएशन का बात कर रहा है। चलिए अब उसका कुछ फॉर्मूला होता है उसको हम बताते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला होता है, देखिए अगर D/dx कांस्टेंट, कांस्टेंट कहने का मतलब हो गया कि 0 से लेकर 9 तक अगर कोई आपको डिजिट आ जाता है और उसका डिफरेंशिएशन पूछेगा तो हमेशा याद रखिएगा उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। ठीक है ना। चलिए और आपसे पूछ दिया जाए कि D/dx और x का पावर n दे दे, यानी x आपका क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, और n क्या है, कोई मेरा कांस्टेंट है, तो इसका आपको क्या हो जाएगा, इसका देखिए तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा n इंटू एक्स का पावर n-1। यानी मेरा क्या हो गया इसमें देखिए तो, यानी ये n मेरा पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक पावर कम हो जाएगा। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। चलिए इसी तरह देखिए e का पावर अगर x आपसे पूछ दिया जाए इसका डिफरेंशिएशन, तो जितना है उतना लिख दीजिए। तो e का पावर x है तो e का पावर x इंटू होता है, देखिए जो मेरा पावर का डिफरेंशिएशन होगा वो वही होगा, तो x का मेरा डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इतना से 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इतना ही रह जाएगा, यही इसका नियम होता है। चलिए अगर आपको पूछ दिया जाए कि a का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है, तो a का पावर x का देखिए क्या हो जाएगा, a का पावर x जितना उतना लिख दीजिए, इंटू में क्या हो जाएगा, log a हो जाएगा। तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा इसको। चलिए अगर आपसे D/dx log x का पूछ दे तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 में x। इसका याद रखने का तरीका है, देखिए क्या कीजिएगा, log है तो log को तोप दीजिए, 1/log के बाद जो फंक्शन है उसको नीचे लिख दीजिएगा तो 1/x हो जाएगा, और x का फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 होगा, इसीलिए इसको 1/x लिखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट पूछ देगा D/dx रूट एक्स का क्या हो जाता है, 1/2 रूट एक्स, यानी 1/2 लिख देंगे और रूट एक्स जो है उसको रूट एक्स लिख देंगे। कैसे आएगा, तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, D/dx अगर हम चाहेंगे रूट एक्स को लिखना तो क्या लिख सकते हैं, एक्स का पावर 1/2। तो देखिए यहाँ पे एक आपको फॉर्मूला बताया कि एक्स का पावर n का फॉर्मूला, तो ये वाला फॉर्मूला इसमें इंप्लीमेंट कीजिए तो देखिए क्या हो जाएगा, यानी पावर मेरा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/2 इंटू में क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 1/2 और -1, देखिए क्या हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स का पावर 1 में से 1 माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, यानी 1/2 में से 1 को माइनस कीजिएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 2 1 2 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा मेरा 1 में से -2 कीजिएगा तो -1/2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2, उसके बाद देखिए मेरा माइनस पावर है तो उसको नीचे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 1/2, फिर 1/2 को रूट एक्स लिख सकते हैं, इसीलिए मेरा क्या होता है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। देखिए अगर D/dx दिया रहे और sin x का डिफरेंशिएशन पूछे आपसे तो क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, याद रखिएगा sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा। इसी तरह cos x का पूछेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस sin x हो जाएगा। माइनस क्यों होगा, तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मेरा c से स्टार्ट होगा उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, माइनस होगा, तो ये बात याद रखिएगा। चलिए tan x का डिफरेंशिएशन आपसे पूछता है तो क्या हो जाएगा, sec² x हो जाएगा। देखिए इसको कैसे याद रखिएगा, तो हम लोग tan को क्या लिख सकते हैं, sin/cos लिख सकते हैं, sin x/cos x लिख सकते हैं। तो cos का रिवर्स कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, sec हो जाएगा, तो इसको एक बार स्क्वायर कर दीजिएगा तो वहीं क्या हो जाएगा, tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इसी तरह इसमें आ जाए cot का, अभी आपको बताया कि जो c से स्टार्ट होगा तो माइनस में हो जाएगा, और cot का क्या हो जाएगा, cos² x हो जाएगा। इसको कैसे याद रखिएगा, तो कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos x अपॉन क्या लिख सकते हैं, sin x। तो जो नीचे में दिया है इसका रिवर्स कीजिएगा, तो इसका रिवर्स कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, इसमें एक स्क्वायर लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, cot x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो फाइनली cot x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -cos x²x। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, देखिए आगे आपका क्या दिया हुआ है, D/dx sec x का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, तो sec x का याद रखिएगा होता है sec x इंटू tan x।
बार बार इसको लिखिएगा ना तो आपको याद हो जाएगा। इसका कोई ट्रिक नहीं होता है, प्रूफ होता है तो आपको पढ़ना नहीं है, ठीक। चलिए डी अपॉन डी एक्स कॉसेक एक्स का पूछेगा। अभी आपको बताएं कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट है क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और कॉसेक एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। यही मेरा क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव्स हो जाएगा इसका। चलिए अब कुछ इन्वर्स होता है उसका बतलाते हैं। देखिए डी अपॉन डी एक्स अगर साइन इनवर्स एक्स का पूछे आपसे तो क्या हो जाएगा, 1/√(1 - x²) हो जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, 1/√(1 - x²। वही कॉस के आपसे पूछता है, कॉस इनवर्स एक्स का तो क्या हो जाएगा, सी से, तो इसमें केवल माइनस लगा दीजिए, बाकी सब यहीं रह जाएगा। तो -1 और √अंडर क्या हो जाएगा, 1 - x²। तो दोनों सेम है, बस इसमें जब माइनस पूछेगा तो कॉस लगा दीजिएगा और सिर्फ प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। चलिए टेन इनवर्स एक्स से क्या होगा, देखिए 1/1 + x², या इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/x² + 1, दोनों एक ही बात हुआ, आप इस तरह लिख सकते हैं। बस अब इसमें आप माइनस लगा दीजिएगा तो किसका हो जाएगा, कॉट का हो जाएगा। तो टेन में आप माइनस लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉट का हो जाएगा। तो टेन का क्या है, 1/1 + x², तो कॉट का क्या हो जाएगा, -1/1 + x²। तो कॉट इनवर्स एक्स निकल गया। अब सेक इनवर्स एक्स का देखिए क्या होता है। सेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/mod x √(x² - 1), ठीक है। चलिए तो जब सेक का इतना हो गया तो इसी से स्टार्ट है कॉसेक, तो इसका -1 कर दीजिए, जितना है उतना ही रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -1/mod x √(x² - 1). तो यही क्या है आपका कुछ बेसिक फार्मूला है। देखिए इन्वर्स में 6 हो गया, 6 मेरा ओरिजिनल हो गया और 6 यानी पूरा टोटल जो मेरा फार्मूला होता है 18 होता है, ठीक है ना। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक फार्मूला याद रखिएगा कि जो भी मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट हुआ है उसका डेरिवेटिव हमेशा माइनस होगा, ठीक है। चलिए आगे हम कैसे डिफ्रेंसिएशन को हम लोग सोल्व करेंगे बतलाते हैं। देखिए डिफ्रेंसिएशन को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, समेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन। मान लीजिए डिफ्रेंसिएशन में हमको जोड़ दे दे, बस जितना आपको फॉर्मूला बताया ना बस यही सब यूज है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। देखिए आगे क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन, यानी डिफ्रेंसिएशन को हम लोग कैसे जोड़ेंगे। तो देखिए क्या दिया हुआ है, इफ यू एंड वी बी टू फंक्शंस। मान लीजिए कोई मेरा यू और भी क्या है, मेरा दो फंक्शन दिया हुआ है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसका डिफ्रेंसिएशन बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए इस तरह अगर आपको दे दे तो क्या कीजिएगा, दोनों को अलग अलग कर दीजिएगा, यानी एक बार इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा और प्लस लिख दीजिएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करके इसमें लिखिएगा। तो देखिए क्या कर देंगे, डी अपॉन डी एक्स, यू है तो यू रहने देंगे, और प्लस में क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स भी हो जाएगा। यानी दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग सेपरेट कर देंगे, और यू मेरा कोई फंक्शन होगा तो वहां पे रख देंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, फिर प्लस कर देंगे, और भी कोई फंक्शन होगा उसको रख के उसका डेरिवेटिव्स निकाल देंगे, और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा समेशन हो जाएगा। तो यही इसका थ्योरेटिकल हो गया कि कोई भी मेरा डिफ्रेंसिएशन होगा तो उसको कैसे हम लोग सम करेंगे, ठीक। चलिए इसके आगे देखिए क्या है, इसके आगे देखिए सब्ट्रैक्शन है। अगर डिफ्रेंसिएशन आपको दे दे उसमें सब्ट्रैक्शन आपसे पूछे तो आप उसका सब्ट्रैक्शन कैसे कीजिएगा। देखिए इफ यू एंड वी बी टू फंक्शंस, यानी यू और वी क्या है आपका दो कोई फंक्शन है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि डी अपॉन डी एक्स यू माइनस वी क्या होगा, यानी दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होगा। दो से ज्यादा भी फंक्शन हो सकता है लेकिन मिनिमम दो ही फंक्शन लिया जाता है ताकि आप जोड़ सके या घटा सके। तो देखिए क्या हो जाएगा, पहला से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, बीच में माइनस है तो माइनस लिखिएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करके इसमें लिखिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, यू है मेरा तो यू हो जाएगा, बीच में देखिए माइनस है तो माइनस हो जाएगा, फिर डी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। देखिए बिल्कुल क्या है, मेरा समेशन की तरह है कि नहीं, बस वहां पे प्लस था यहाँ पे माइनस हो गया, तो वहां पे प्लस था तो वहां पे समेशन नाम हो गया, यहाँ पे माइनस है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ध्यान से समझिएगा इसको। ये VBI है, ये आपको डायरेक्ट देता है, ठीक। तो चलिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन, यानी अवकलन का हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो इफ यू एंड वी बी टू फंक्शन, मान लीजिए यू और वी क्या है आपका दो फंक्शन है, तो इसका डी अपॉन डी एक्स यू इंटू वी पूछता है। तो इसका देखिए कैसे याद रखिएगा, जो पहला फंक्शन है उसको छोड़ दीजिए, तो यू को हम बाहर कर दिए, तो बाद वाले का डिफ्रेंसिएशन निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। मल्टीप्लाई है तो बीच में प्लस दीजिएगा। अब किसको छोड़े हैं भाई, यू को छोड़े हैं, तो भी को अब छोड़ेंगे इसमें, तो भी को छोड़ दिए, उसके बाद डी अपॉन डी एक्स, और जिसको इधर छोड़े हैं उसका डिफ्रेंसिएशन निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला हो गया।
इसको अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन आप बनाइएगा तो उसका डायरेक्ट यूज होगा। एक बार और समझ लीजिए, अगर u इंटू वी का डिफ्रेंसिएशन आपसे पूछे तो क्या कीजिएगा, एक बार u को बाहर कर दीजिएगा और v का डेरिवेटिव्स यानी डिफ्रेंसिएशन निकाल दीजिएगा। मल्टीप्लीकेशन है तो बीच में प्लस दीजिएगा, फिर जिसका डिफ्रेंसिएशन निकाले उसको छोड़ दीजिएगा और जिसको छोड़े थे उसका डिफ्रेंसिएशन निकालिएगा। बस यही तरीका है इसको याद करने का। चलिए इसके बाद देखते हैं डिवीजन या क्वोशेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन का हम लोग क्वोशेंट या डिवीजन कैसे निकालते हैं, यानी भागफल कैसे निकालेंगे। तो देखिए, इफ u एंड v बी टू गिवन फंक्शन, मान लीजिए कोई मेरा u और v दो फंक्शन दिया हुआ है, ठीक। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसका डेरिवेटिव्स क्या होगा। तो इसका देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/v², 1/v² लिख दीजिएगा, बिग ब्रैकेट। देखिए नीचे में उसको इधर लिख दीजिए, तो v को छोड़ दिए तो किसका डेरिवेटिव्स निकालेंगे, u का, क्योंकि दो ही फंक्शन है v और u। 1/v² लिख दीजिएगा, v को बगल में लिखिएगा, इंटू du/dx। देखिए यहाँ पे डिवाइड है ना तो माइनस दीजिएगा, देखिए डिवीजन है ना सिर्फ, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें किसका डिफ्रेंसिएशन निकाले, u का, तो यहाँ पे u छोड़ देंगे और उसके बाद यहाँ पे dv/dx हो जाएगा। तो यही मेरा किसका फॉर्मूला हो गया, डिवीजन का हो गया, क्वोशेंट का हो गया। एक बार और समझ लीजिए, यानी u/v का अगर आपसे डिफ्रेंसिएशन पूछेगा तो क्या कीजिएगा, 1/v², यानी नीचे का स्क्वायर कर दीजिएगा, ऊपर में 1 लगा दीजिएगा। फिर उसके बाद क्या कीजिएगा, जो नीचे है ना उसको बगल में लिखिएगा, यानी v इंटू, जब अब इसको लिख दिया तो मेरा बच कौन गया, u बच गया, तो उसका डेरिवेटिव्स निकाल दीजिएगा, यानी उसका डिफ्रेंसिएशन निकालिएगा। देखिए डिवाइड है ना, तो इसीलिए बीच में क्या दीजिएगा, माइनस दीजिएगा। वहाँ पे मल्टीप्लाई था तो क्या दिए थे, प्लस दिए थे। यहाँ पे डिवीजन है तो क्या देंगे, माइनस देंगे। अब यहाँ पे u का डिफ्रेंसिएशन निकाले हैं तो इसमें u को छोड़ देंगे और v का डेरिवेटिव्स निकाल देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको डिवीजन भी समझ में आ गया होगा। देखिए एक आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बतला देते हैं, ऐसे पूछेगा नहीं लेकिन बेसिक है, इसको समझ लीजिए। मान लीजिए d/dx, x का पावर 2023 दे दे, यानी मान लीजिए मेरा नया साल आने वाला है, तो उसका डेरिवेटिव्स आपसे पूछ दे तो कैसे निकालिएगा। तो किसका फॉर्म हो गया, देखिए तो आपको एक फॉर्मूला पढ़ा है ना कि d/dx, x का पावर n अगर दिया रहता है क्या हो जाता है, बोलिए n इंटू एक्स का पावर n-1। तो इसमें भी वही इंप्लीमेंट कर दीजिए। तो देखिए n की जगह पर मेरा क्या है, 2023 है, तो 2000 क्या हो जाएगा, 23 इंटू एक्स का पावर कितना हो जाएगा, 2023 अब -1 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 2023 इंटू एक्स का पावर, 2023 में से घटाइए तो कितना हो जाएगा, 2022 हो जाएगा। तो यहीं क्या आ जाएगा, मेरा डेरिवेटिव्स आ जाएगा किसका, 2023 का। तो देखिए मैथ कितना कमाल चीज़ है ना, जो नया साल आने वाला उसका भी डेरिवेटिव्स निकाल दिया। उम्मीद करते हैं मेरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स।